मेलिसा ट्रैन ये 32 ईयर्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहीं। 32 साल दोस्तों, 3 डेकेड से भी ज़्यादा। लेकिन फिर भी एक क्रिमिनल कन्विक्शन की वजह से इनको अमेरिका से डिपोर्ट करवा दिया। Only one, she could be home, take care of the kid. A tearful Danny Hong shares his heartbreak after the Trump administration deported his wife Melissa Tran to Vietnam over a theft conviction as a teenager. वेलकम बैक, बड़ी सत श्री अकाल। इस वक्त इमिग्रेशन क्रैकडाउन इतने जोरों शोरों से चल रहा है कि दोस्तों ऐसे ऐसे केस देखने को मिल रहे हैं जो सीधा आपको भी ना आपकी आंखों में आंसू ला देगा। आइस को इतने स्ट्रिक्ट पॉलिसीज दी गई हैं कि नो मैटर आप कितने साल अमेरिका में रहे हो, अगर आपने छोटी सी भी क्रिमिनल कन्विक्शन ले ली तो आपको डिपोर्टेशन फ्लाइट में बिठाकर आपको अपनी कंट्री में वापस भेज दिया जाएगा। ऐसा ही एक केस अभी हमें सामने देखने को मिला है जिसमें एक मदर जिनके 4 बच्चे हैं, हस्बैंड है, और फिर भी उनको डिपोर्टेशन फ्लाइट में बिठाकर वियतनाम भेज दिया गया है। इनका नाम है मेलिसा ट्रैन। ये 32 ईयर्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहीं। 32 साल दोस्तों, 3 डेकेड से भी ज़्यादा। लेकिन फिर भी एक क्रिमिनल कन्विक्शन की वजह से, जो कि थेफ्ट कन्विक्शन थी, चोरी की कन्विक्शन, उस कन्विक्शन ने इनको अमेरिका से डिपोर्ट करवा दिया और अब इनको वियतनाम पहुंचा दिया है अकेले। इनकी फैमिली अमेरिका में है, मैरीलैंड में। हस्बैंड, इनके 4 बच्चे, एलिमेंट्री स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। Let Melissa go home. Bring Melissa home. The United States took Tran into custody at a routine immigration check-in in Baltimore with only her wallet. After almost 2 days, she landed in Hanoi. It's horrible trip. Was she in shackles? Yeah, they had a handcuff for her hand and her leg. Hong says she used what little cash she had to buy a flight to stay with distant relatives in South Vietnam, dumped in a country she left as a refugee at age 10. सो मेलिसा ट्रैन ये अमेरिका में लीगली आए थे एज अ रिफ्यूजी वियतनाम वॉर के दौरान। तो जब ये 11 साल की थी ये अमेरिका में आ गई थी, और उसके बाद 2001 में करीब जब ये 18 साल की हुई तो इनको एक कन्विक्शन लग गई, और उस कन्विक्शन पे इनको थेफ्ट कन्विक्शन लगी, जिसकी वजह से इनको 2004 में रिमूवल ऑर्डर दे दिया गया। अब दोस्तों देखो, 2004 और अब है 2025। इनको अब लोग सोचेंगे कि इनको चले जाना चाहिए था, लेकिन इनको ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा था वियतनाम की तरफ से। जो वियतनाम कंट्री है वहाँ से इनको मतलब इजाज़त नहीं मिल रही थी कि उस कंट्री में वापस जाने दिया जाए। तो इस वजह से अमेरिका ने इनको रहने की अनुमति दे दी अंडर सुपरविजन, कि हर साल आपको आइस में चेक इन करना है। तो ये तो लॉ ही फॉलो कर रही थी, जैसा इनको बोला गया वैसा इन्होंने किया। हर साल ये आइस में जाती हैं, चेक इन करती हैं, होती है ना, तारीख लोग लगवाते हैं। तो सब कुछ वैसा ही चल रहा था। लेकिन अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की एंट्री होती है 2025 में, और इनको आइस चेक इन के दौरान डिटेन कर लिया जाता है, और मई से लेके अक्टूबर तक ये डिटेंशन सेंटर में रहती हैं। काफ़ी डिटेंशन सेंटर चेंज होते हैं। अब कभी इनको रखते हैं मैरीलैंड में, लुजियाना में, एरिजोना में, वाशिंगटन स्टेट में, और फाइनली आ जाकर इनको डिपोर्ट कर देते हैं वियतनाम में। जैसे ही इनका ट्रैवल डॉक्यूमेंट मिलता है अमेरिकन गवर्नमेंट को, वो इनको फ्लाइट में बिठाकर डिपोर्ट कर देते हैं। हालांकि इनको ऑलरेडी एक बार जज ने डिटेंशन सेंटर से रिमूवल ऑर्डर, मतलब डिटेंशन सेंटर से निकालने का ऑर्डर दे दिया था, लेकिन फिर भी इनको दोबारा आइस ने पकड़ लिया, और उसके बाद इनको फाइनल डिपोर्टेशन फ्लाइट में बिठाकर वियतनाम पहुंचा दिए। आप खुद सोचो दोस्तों कि इनके जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके हस्बैंड यूएस सिटीज़न हैं, मतलब पूरी फैमिली यूएस सिटीज़न, लेकिन सिर्फ इन पर एक ऐसी कन्विक्शन जो कि थेफ्ट कन्विक्शन है, जो कि कोई वायलेंट क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं, ये नॉन वायलेंट में आता है, उसकी वजह से इनको 32 ईयर्स अमेरिका में रहने के बाद भी निकाल दिया जाता है। तो इससे सीखने को क्या मिलता है दोस्तों? मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं जिसमें हमने ये भी देखा कि हमारी जो इंडियन लेडीज़ हैं वो यहाँ पर कितने ज़्यादा थेफ्ट चार्जेस ले रही हैं। कितनी वीडियोस हमें देखने को मिली। तो दोस्तों होगा क्या, फ्यूचर में जाके यही सब थेफ्ट चार्जेस दिक्कत बन जाते हैं। और जिस तरह से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है दोस्तों, इनकी पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि बस
आप छोटा सा मौका दे दो और इमिग्रेंट्स को बाहर निकाल दिया जाएगा। यही हुआ है मेलिसा ट्रेन के केस में। How's she doing? She usually, she's so sad and she only want, around take care of the kid. But now, she can't do that. It's the latest twist in the case, happening weeks after WJZ interviewed Tran, who already spent months in federal detention. She held out hope she could stay in Maryland. Yes. Like I said, just a moment, just to like feel them and touch them is amazing. I just feel like, I'm finally home. No mother should be separated from their 4 children, especially when 2 are still in elementary school. It just isn't right. She gets arrested without any notice, held in a holding cell until she's then put on a plane to Louisiana, and without anyone explaining to her what's happening, put on a plane to Vietnam. The whole system is it's designed to be punishing and cruel, and to treat immigrants like they are not human. इनको इवन जज ने डिटेंशन सेंटर से भी निकलवाया, जज ने ऑर्डर दिया कि इनको रिलीज किया जाए, लेकिन फिर भी इनको आइस ने दोबारा डिटेन किया और डिपोर्ट कर दिया। क्योंकि एक बार आप मौका दे दोगे ना गवर्नमेंट को, जैसे इन पर चोरी की कन्विक्शन थी, तो जब चोरी की कन्विक्शन लग जाती है दोस्तों, तो गवर्नमेंट को डिपोर्टेशन ऑर्डर लगाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। उन्होंने यह कहा है कि हमने पूरा ड्यू प्रोसेस, इनको पूरा टाइम दिया, पूरा ड्यू प्रोसेस दिया, क्योंकि इनको 2004 में रिमूवल ऑर्डर लग चुका था। अब गवर्नमेंट ने कहा है कि हम बिल्कुल भी लीनियंसी नहीं दिखाएंगे, जिनको ऑलरेडी रिमूवल ऑर्डर लग गया है उनको तो अब हम नहीं छोड़ेंगे। तो इनमें दिक्कत यही है इनके केस में कि एक, इनको 2004 में रिमूवल ऑर्डर लगा, दूसरा इन पर चोरी की कन्विक्शन थी। Homeland Security says an immigration judge issued her a final order of removal in 2004. She had over 20 years to leave and received full due process. President Trump and Secretary Noem's message is clear. Criminal illegal aliens are not welcome in the United States. 2001 की बात है दोस्तों, ये जो कन्विक्शन इनको लगी वो अब 2025 में आके सामने आई, और सामने क्या, बेसिकली मौका दे दिया गवर्नमेंट को कि भाई हाँ, ये आपने गलती की है, इस वजह से हम आपको डिपोर्ट करेंगे। सो इनके इस केस से सब लोगों को ये सीखना चाहिए कि जितना हो सके दोस्तों क्रिमिनल चार्जेस, क्रिमिनल कन्विक्शन से बचें, क्योंकि छोटी सी कन्विक्शन आपको वहीं पहुंचा देगी जहां से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। तो देखो इनकी जो फैमिली है यार, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, एलिमेंट्री स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, इनके जो हस्बैंड है वो यूएस सिटीजन, मतलब पूरी फैमिली यूएस सिटीजन है, लेकिन सिर्फ इनको जो रिमूवल ऑर्डर लग गया था 2004 में, और ऊपर से 18 साल की उम्र में इनको एक कन्विक्शन लग गई यार। 18 साल टीनेजर, मतलब ये टीनेजर थी उस वक्त। और होता ना यार, इंसान जब बढ़ता है तो गलतियां भी करता है, तो इनसे भी कुछ ना कुछ गलती होगी। जिस तरह से मैं आपको ऑलरेडी बताता रहता हूँ कि वीडियोस आती ही रहती हैं, कोई थेफ्ट की वीडियो आ रही है तो कोई शॉपलिफ्टिंग, मतलब चोरी की वीडियोस। हमारी जो इंडियन मुल्क की लड़कियां हैं, लेडीज़ हैं, उन्होंने कितनी वीडियोस हमने ऑलरेडी देखी। तो गलतियां तो सबसे हो रही हैं, लेकिन वो गलती उस वक्त नहीं, वो गलती जब आगे आप अपना स्टेटस एडजस्ट करने जाते हो। कभी आपको अगर ग्रीन कार्ड लेना है, यूएस सिटीजन बनना है, तो भाई आपका रिकॉर्ड पिछला पूरा छाना जाता है। और वही इस वक्त गवर्नमेंट कर रही है कि आपने, हो सकता है कि आप 3 डेकेड अमेरिका में रहे हो, लेकिन अगर आपने कोई क्रिमिनल कन्विक्शन ले ली तो इस वक्त गवर्नमेंट बिल्कुल भी जो है वो नहीं दिखा रही कि भाई दया कर दो, छोड़ दो ना। उनको तो उल्टा मौका मिल रहा है कि हाँ, हमारा जो टारगेट था वो पूरा होगा, चलो डिपोर्ट कर दो। तो बहुत ही यार दुखद बड़ी खबर है ये यार, कि मतलब फैमिली और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन पर अब क्या गुजरेगी यार। जो मदर का एक जो प्रेजेंस होता है ना दोस्तों, जब एक बच्चा है वो जब बड़ा हो रहा है, तो मदर का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस बच्चे की लाइफ में। लेकिन इनके केस में जिस तरह से ये ऑलरेडी वियतनाम पहुंच चुकी हैं, और वहाँ पर इनसे जब इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने ये कहा, 2 of her children are in elementary school. One has special needs. Now her husband is left to pick up the pieces. I don't know how happened with my family now. It's unfair. His wife shared this text. It was exhausting. I never want to sit on the plane in shackles ever again. I feel like we were less than animals. दोस्तों वो कहते हैं ना कि दूसरों की गलतियों से सीखो। तो इनके केस में ये सीखने को मिला कि भाई छोटी सी भी कन्विक्शन मत लेना। अब चाहे आप दारू पी के कार चला रहे हो, शॉपलिफ्टिंग कर रहे हो,
या फिर मतलब जितने भी नॉन क्रिमिनल वाले भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं कि मतलब हो सकता है कि आपने किसी को मारा नहीं, मर्डर नहीं किया, फिर भी लेकिन चोरी कर दी, किसी का कुछ चुरा लिया, तो ऐसे केस भी अब आ जाके अल्टीमेट डिपोर्ट कर रहे हैं। तो जितना हो सके उतना बचें और इतना ही कोशिश करें कि अगर आपको यहाँ सेटल होना है, अमेरिका के अंदर सेटल होना है, तो भाई जो गवर्नमेंट बोल रही है वो फॉलो करें, रूल्स एंड रेगुलेशन। हो सकता है कि अगली गवर्नमेंट लीनियंट आए, पर हो सकता है उसकी अगली गवर्नमेंट फिर स्ट्रिक्ट हो जाए। तो इसलिए अपने रिकॉर्ड पर कभी भी कोई कन्विक्शन, कोई चार्ज कन्विक्ट मत करें, यही सबसे बेहतर रहेगा। क्योंकि हमें केस देखने को मिल रहे हैं 32 ईयर्स, भाई कम नहीं होता। मतलब अपनी आधी से भी ज़्यादा ज़िंदगी अमेरिका में बिताई इन्होंने, लेकिन आज आकर इनको डिपोर्ट कर दिया गया। और काफ़ी दुख भी होता है यार जब इस तरह के केस मैं कवर करता हूँ कि आप देखो उनके जो हस्बैंड हैं उनकी आंखों में आंसू, तो सोचो जो बच्चे होंगे उन पर क्या गुजर रही होगी, छोटे छोटे बच्चे यार। अब क्या करें, गवर्नमेंट तो अपना जो उनकी पॉलिसीज़ है, जो लॉज हैं उनको फॉलो कर रही है गवर्नमेंट, तो उनका तो ये कहना है। लेकिन जो असल ज़िंदगी में जो अफेक्ट पड़ रहा है थ्रू आउट अमेरिका दोस्तों, ऐसे सब केसेस देखने को मिल रहे हैं। और ये तो एक केस मैंने आपको डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, ऐसे कई केस हैं। सो इस वक्त अमेरिका में ये चेंज, ये स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हैं, इसलिए मतलब जितना हो सके अपने आप को बचाएं। अब मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। देन चको फटे।